तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो चैंडू होता है वो उन वुल्फों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जो देखकर जो वो बो होता है उसे चैंडू की चिंता जो है वो होने लगती है। तभी हमारा व्यू जो होता है वो मोरेट के ऊपर आ जाता है, जो कि एक वुल्फ के ऊपर पंच बरसाते हुए जो वो बो होता है उसे बोलता है कि हमें यहाँ पर जो चैंडू है उसकी जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा मदद जो है वो करनी होगी। जो सुनते के साथ ही अब जो वो बो होता है वो भी यहाँ पर उन वुल्फों के ऊपर अटैक करने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो इनमें से 3 को तुम संभालो और 3 को मैं संभालता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो भी वुल्फ होते हैं उनके वुल्फरिन के जैसे पंजे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम जो चैंडू होता है उसे देखते हैं, जो कि अपनी जो फ्लोविंग स्वॉर्ड लाइट होती है उसका इस्तेमाल करते हुए उन वुल्फों के ऊपर अटैक कर उन सभी को दूर फेंक रहा होता है। और हम देखते हैं कि चैंडू जो होता है वो उनमें से कई सारे जो वुल्फ होते हैं उन्हें अटैक कर मार भी देता है। और उन वुल्फों को मारते हुए जो चैंडू होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्रिस्टल स्पेस के अंदर में जो ये वुल्फ है इनके साथ में काउंटलेस टाइम फाइट जो है वो कर चुका हूँ, जिसका मैं जो इनके हैबिट मोमेंट और जो इनका कोऑर्डिनेशन है उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हूँ। और अब इतना सोचकर जो चैंडू होता है वो मोरेट जो होता है उसकी तरफ जो है वो देखने लगता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो मोरेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल जो है वो कर रहा होता है, जिस कारण मोरेट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है होता है वो आने लगता है। और गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैमेट देखा जाए तो मैं हमेशा इससे ही अपनी टीम के अंदर नंबर 1 रैंक पर जो है वो रहा हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ पर खुद ही अपनी टीम के ऊपर बोझ बन रहा हूँ। और उसके इतना बोलकर अब चैंडो जो होता है वो इस चीज़ को देखकर अपने मन में सोचता है कि इनमें से जो वुल्फ है उनका लाइफ इंटेंसिटी लेवल जो है वो 5 पर पहुंच चुका है, लेकिन कुछ वुल्फ ऐसे भी है जिनका कि लाइफ इंटेंसिटी लेवल जो है वो 6.5 पर पहुंच चुका है। लेकिन अगर मैं अपनी मेंटल पावर स्किल और अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए इन वुल्फों के साथ में फ़ाइट करता हूं, तो मुझे यकीन है कि मैं 7 लेवल की लाइफ इंटेंसिटी लेवल वाली पर्सन के साथ में फ़ाइट कर सकता हूं। और अगर यहाँ पर जो लुओबो है उसकी बात की जाए, तो लुओबो जो है वो यहाँ पर इन वुल्फों के साथ में केवल ड्रॉ फाइट जो है वो कर सकता है। वो यहाँ पर इन वुल्फों को हराकर जो मोरेट है उसकी जाकर मदद जो है वो नहीं कर सकता। देखा जाए तो मुझे अभी भी यहाँ पर थोड़ी और पावर की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ये चीज़ है वो फील हो रही है कि अभी भी मेरे पास में थोड़ी स्ट्रेंथ और थोड़ी स्पीड दोनों की कमी है। मुझे अभी भी अपनी बॉडी के अंदर 1% की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर मेरी जो शॉट है वो थोड़ी सी और ज़्यादा फास्ट होती तो मैं यहाँ पर काफ़ी आसानी से जो ये वुल्फ थे इन्हें ख़त्म जो है वो कर सकता था। और अब चैंडू के इतना सोचते के साथ ही एक वुल्फ जो होता है वो सीधे चैंडू के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन जो चैंडू होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड स्किल का इस्तेमाल करते हुए जो भी वुल्फ होते हैं उन्हें रास्ते में ही रोकने लगता है। और उन वुल्फ को रोकते हुए चैंडू जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में केवल 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट के अंदर ही मुझे जो ये वुल्फ है इन्हें एक एक कर सभी को ख़त्म जो है वो करना होगा, क्योंकि अगर मैं इन्हें 2 मिनट के अंदर ख़त्म नहीं कर पाता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पर इनके साथ में फ़ाइट करने का कोई चांस नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 2 मिनट के अंदर इन वुल्फ को ख़त्म करना चाहता हूँ तो मुझे अपनी जो स्वॉर्ड है उसे और ज़्यादा फास्ट करना होगा, मुझे अपनी स्वॉर्ड को थोड़ा और फास्ट करना होगा। और इतना सोचते के साथ ही अब चैंडू अपनी फुल पावर को रिलीज करते हुए अपनी फुल पावर से वापस से फाइट करना शुरू कर देता है। और अटैक करते हुए चैंडू जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेट फीलिंग जो है वो आ रही है, और मुझे ये चीज़ जो है वो महसूस हो रही है कि अगर मैं इसी बैलेंस को मेंटेन जो है वो कर पाता हूँ तो मेरे पास में चांस होगा यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने का। और इतना सोचकर चैंडू फाइट कर ही रहा होता है, लेकिन तभी जो वो बो होता है उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि चैंडू प्रॉब्लम हो गई, जो मोरेट है उसके हाथ में चोट आ चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू मोरेट के ऊपर आ जाता है, जिसके हाथ में चोट लगी होती है, और वो बोलता है कि मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। जो सुनते के साथ ही अब चैंडू जो होता है वो भी काफ़ी हैरान रह जाता है। वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि जल्दी से तुम लोग जो है वहाँ से पीछे हटो, ये इस टाइम पर ये लोग जो है वो बर्सल मोड के अंदर जा चुके हैं। जो सुनकर वे दोनों जो होते हैं वो बोलते हैं कि लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक वुल्फ जो होता है वो सीधे मोरेट के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही जो चैंडू होता है वो जंप कर सीधे जो वो वुल्फ होता है उसके पास में आ जाता है, और सीधे अटैक कर जो वो वुल्फ होता है उसे बीच में ही ख़त्म जो है वो कर देता है। और अब उस वुल्फ को मारने के बाद में जो चैंडू होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों जो है वो पीछे हट जाओ, इस टाइम पर मैं अकेला इस मॉन्स्टरों के साथ में डील जो है वो करूँगा। वैसे भी जो टीचर लिंग्यून है वो यहाँ पर मौजूद है, तो मैं इस फाइट के दौरान मरने वाला नहीं हूँ। अब हमारे पास में यहाँ पर अगले राउंड के अंदर जाने के लिए केवल एक ही चांस है वो रह गया है कि मुझे अकेले फाइट करते हुए यहाँ पर इन मॉन्स्टरों को जो है वो हराना होगा। जो सुनते के साथ ही जो वो बो होता है वो मोरेट को वहाँ से लेकर जाने लगता है। और अब जो वे दोनों होते हैं वो भागते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। और जो चैंडू होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ये वुल्फ होते हैं बर्जर मोड में जाने के बाद में टेम्परेरी तौर पर जो इनकी स्पीड और जो स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जो इनकी देखने की नज़र होती है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर जो है वो हो जाती है। और ये केवल जो स्ट्रेट लाइन के क्रिएचर होते हैं केवल वो नहीं देख पाते हैं। अगर देखा जाए तो जिस टाइम पर मैं क्रिस्टल स्पेस के अंदर वो मौजूद था वहाँ पर मैंने 30 बर्जर मोड वाले जो वुल्फ थे उनके साथ में फाइट जो है वो की थी, तो ऐसा लगता है कि वापस से उस मोमेंट को रिक्रिएट करने का टाइम जो है वो आ चुका है।
और अब चैंडू के इतना बोलते के साथ ही हम उन वुल्फ को देख पाते हैं जो कि पर्जर मोड में होते हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक भी लग रहे होते हैं। और अब एक वुल्फ जो होता है वो सीधे जो चैंडू होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसके कि अटैक को चैंडू जो होता है वो रोक देता है। और अटैक को रोकते हुए वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसकी जो लाइफ इंटेंसिटी लेवल है वो 7 पर पहुंच चुका है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्पेशल एरिया के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग उस फाइट को देख रहे होते हैं। और अब इस चीज़ को देखकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि मीडियम साइज़ की वुल्फ की गुफा के जो वुल्फ थे वो इस टाइम पर बर्जर मोड के अंदर जो है वो जा चुके हैं, और इन्हें केवल वही मार्शल आर्टिस्ट रोक सकता है जिसकी की स्किल जो है वो टियर 1 के 99% पर पहुंच चुकी हो। जो सुनते के साथ ही दूसरा जो बंदा होता है वो बोलता है कि कितने दुख की बात है, मुझे तो लगा था कि हमें यहाँ पर जो फाइट होगी सेकंड राउंड के अंदर वो 4 ग्रेड परफेक्ट स्टेज पर पहुंचने वाले लोगों के बीच में देखने के लिए मिलेगी। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ जो तीसरा बंदा होता है वो बोलता है कि अगर हमारे हाई सिटी के जो जियाओगू और जो जोंगटियान है अगर वो इस वुल्फ के साथ में फाइट कर रहे होते तो वे काफ़ी आसानी से इन्हें ख़त्म कर देते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हाई सिटी का जो मेयर होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि बोलता है कि ये लिटिल गाय जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, ज़रा देखो तो ये अभी तक एलिमिनेट नहीं हुआ। जो सुनकर हाई सिटी के स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि ये बच्चा तो इंप्रेसिव तो है ही, लेकिन उसके बाद में भी ये किसी तरीके से थोड़ा अजीब भी है। जो सुनते के साथ ही जो हाई सिटी का मेयर होता है वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये अजीब जो है वो क्यों लग रहा है। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो उससे बोलता है कि एक बार जरा तुम जो चैंडू की प्रोफाइल है उसे देखो, मैंने नहीं सोचा था कि वो पहली बार हाई सिटी के अंदर आया होगा, यहाँ तक कि वो आज से पहले कभी भी जो लिंक सिटी है उसे छोड़कर नहीं गया। जो सुनते के साथ ही जो हाई सिटी का मेयर होता है वो बोलता है कि ये चीज़ उसके बाद में भी कोई ज़्यादा अजीब चीज़ वो नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमें अपनी मार्शल आर्ट को अच्छा बनाने के लिए सिटी को छोड़कर जाने की कोई भी ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो उससे बोलता है कि यहाँ पर जो अजीब चीज़ है वो उसका मार्शल आर्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो अजीब चीज़ है वो चैंडू का कॉम्बैट स्टाइल है। अगर यहाँ पर जो चैंडू है उसका जो फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड आर्ट है उसकी बात की जाए तो इसका जो मार्शल आर्ट है वो अभी तक भी टियर 1 के 99% पर जो है वो नहीं पहुँचा, लेकिन उसके बाद भी ये बिना किसी लीकिंग के अपने जो एनिमी के अटैक है उन्हें काफ़ी आसानी से प्रिडिक्ट कर पा रहा है। और ये चीज़ कोई ऐसी नहीं होती जिससे कि तुम ऐसे ही जो है वो सीख सकते हो। इस टाइम पर जो चैंडू का फाइटिंग स्टाइल है उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि वो बहुत लंबे टाइम से यहाँ पर फ्रंट लाइन बैटलफील्ड के अंदर फाइट जो है वो करते हुए आ रहा हो। वहीं जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो स्पिरिट रियलम जो होता है उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, जिसका जो ये भी वुल्फ है इनके बारे में भी उन लोगों को कुछ नहीं पता। शुरू में मुझे लगा था कि शायद जो चैंडू है उसका बैकग्राउंड जो है वो पावरफुल होगा, जिसका उसे यहाँ पर जो भी वुल्फ है उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल गई होगी। लेकिन जिस टाइम पर मैंने चैंडू का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि जो चैंडू का बैकग्राउंड है वो पूरी तरीके से ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो चैंडू है उसे इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिल सके। और उनके इतना बोलते ही हम चैंडू को देखते हैं जिससे कि चारों तरफ से जो भी वुल्फ होते हैं उन्होंने घेरना शुरू जो है वो कर दिया होता है। जो देखते के साथ ही अब चैंडू जो होता है वो भी उन वुल्फ को रोकने के लिए उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन जो भी वुल्फ होते हैं वो चैंडू की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन चैंडू भी लगातार अटैक करते हुए उन्हें बीच में ही रोक रहा होता है। और उन्हें रोकते हुए चैंडू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इनमें से यहाँ पर जो सबसे पावरफुल वुल्फ है उसका लाइफ इंटेंसिटी लेवल जो है वो 7 पर पहुँच चुका है, और वहीं जो बाकी के वुल्फ है उनका लाइफ इंटेंसिटी लेवल जो है वो 6 से लेकर 6.5 के बीच में है, जिसका इनकी जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है वो इस टाइम पर जो ग्रीन जाइंट थे उनसे ज़्यादा जो है वो हो चुकी है, जिनके साथ में मैंने क्रिस्टल स्पेस के अंदर फाइट जो है वो की थी। और इतना सोचकर जो चैंडू होता है वो एक पावरफुल अटैक करते हुए जो वो वुल्फ होता है उसे उठाकर पीछे की तरफ फेंक देता है, और उसके बाद में चैंडू जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस पेड़ के थोड़ा ऊपर जो है वो चढ़ जाता है। और पेड़ के थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद में जो चैंडू होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी कर ब्रेक थ्रू करने का रास्ता जो है वो ढूंढना होगा, और इतना सोचते के साथ ही चैंडू सीधे उन वुल्फों के बीच में छलांग लगा देता है। और उनके बीच में छलांग लगाते हुए चैंडू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी अपॉर्चुनिटी जो है वो इस टाइम पर मेरे सामने है, मुझे इन्हें ऑफ गार्ड ढूंढ कर यहाँ पर जो इनके हेल्पर है इन्हें ख़त्म करना होगा और अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होगी। और अब इतना सोचते के साथ ही चैंडू जो होता है वो सीधे जाकर उनमें से एक वुल्फ जो होता है उसका सर जो होता है वो काट कर उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देता है, लेकिन तभी दूसरे वुल्फ जो होते हैं वो आकर उस वुल्फ की जगह ले लेते हैं। जो देखकर चैंडू अपने मन में सोचता है कि एक के मरते के साथ ही दूसरे ने उसकी जगह ले ली, और अब धीरे धीरे कर मेरा जो फिजिकल स्टेमिना है वो भी कम होता जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर अपना जो टाइम है वो बिल्कुल भी बर्बाद जो है वो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में ज़्यादा टाइम नहीं बचा, मुझे जल्दी से इस फाइट को ख़त्म करना होगा। और चैंडू के इतना सोचते हुए वुल्फ चैंडू के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए चैंडू भी पीछे हट जाता है। लेकिन जो वे वुल्फ होते हैं वो फुल स्पीड में चैंडू की तरफ आने लगते हैं, जिसे देखकर चैंडू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमिट इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, मैं इनकी स्पीड के साथ में मैच जो है वो नहीं कर पा रहा हूँ। और चैंडू के इतना सोचते हुए वुल्फ चैंडू के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन चैंडू डॉज कर देता है।
और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए चैंडू जो होता है वो एक वुल्फ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो वुल्फ अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक दूसरा वुल्फ जो होता है वो पीछे से चैंडू के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और चैंडू इस बार उस वुल्फ के अटैक को डॉज नहीं कर पाता, जिस कारण हम देखते हैं कि चैंडू जो होता है वो उस वुल्फ के अटैक के कारण थोड़ा इंजर्ड जो है वो हो जाता है। और इस चीज़ को देखकर चैंडू जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैमिट, मुझे ऑलमोस्ट उसकी जो वीकनेस थी वो पता चल ही गई थी। और चैंडू के इतना सोचते के साथ ही एक वुल्फ जो होता है वो बहुत पावरफुल अटैक जो होता है वो सीधे चैंडू के ऊपर करता है, जो देखकर चैंडू भी इंजर्ड हो जाता है और वो मन में सोचता है कि नहीं, मेरी जो स्वॉर्ड है उसे फास्ट और पावरफुल होने की ज़रूरत है, मुझे ब्रेक थ्रू करना ही होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब चैंडू जो होता है वो अपनी जो फैमिली होती है उसके बारे में याद करने लगता है और उसके बाद में चैंडू जो होता है वो रोबोट के साथ में जो उसकी ट्रेनिंग होती है उसके बारे में याद करने लगता है और उसके बाद में अब चैंडू जो लिंगियन होता है उसके बारे में भी याद करने लगता है। और अब इन सभी चीज़ों को याद करने के बाद में जो चैंडू होता है वो अटैक करते हुए उस वुल्फ के जो पंजे होते हैं उन्हें तोड़कर अपने मन में सोचता है कि मेरे लिए बस ये कंपटीशन नहीं है, ये मेरी रिटर्निंग लाइफ है मेरी ज़िंदगी का, इसीलिए मुझे यहाँ पर हर हाल में जीतना होगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैंडू जो होता है वो अब गुस्से से पागल होने लगता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं कुछ भी कर इस जगह पर फैल जो है वो नहीं हो सकता हूँ, मैं यहाँ पर जीतने के लिए आया हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही चैंडू जो होता है वो अपना एक बहुत पावरफुल अटैक जो होता है वो सीधे जो वुल्फ होता है उसके ऊपर कर देता है और अटैक करते के साथ ही चैंडू थोड़ा हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन जो ये स्वॉर्ड अटैक था ये मुझे थोड़ा डिफरेंट फील हुआ। और चैंडू के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे से दो वुल्फ जो होते हैं वो चैंडू के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और वहीं चैंडू ने जिस वुल्फ के ऊपर अटैक किया था हम देखते हैं कि उस वुल्फ ने भी चैंडू की जो स्वॉर्ड थी उसे अपने हाथ से पकड़ लिया था। और अब हमारा व्यू जो होता है वो लिंकिन जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखकर अपने मन में सोचता है कि मैं दूसरे लोगों के ऊपर जल्दी से यकीन जो है वो नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर जो नतीजा होगा वो कुछ इस प्रकार आएगा। वैसे तो मैं चाहता था कि इन बच्चों को यहाँ पर अगर हार भी हो तो उससे यहाँ पर थोड़ा बहुत सबक जो है वो मिलेगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर जो प्राइज़ है वो इतना ज़्यादा बड़ा होगा। लगता है कि अब फाइनली जो रिजल्ट है उसके आने का टाइम हो चुका है। और इतना सोचते के साथ ही लिंगियन जो होता है वो अचानक से हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए मन में सोचता है कि एक मिनट, क्या ये वही कर रहा है जो कि मैं सोच रहा हूँ। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि चैंडू की बॉडी के अंदर से जो ओरा होता है वो निकलने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि जो चैंडू होता है वो वहाँ पर एक बहुत पावरफुल अटैक जो होता है वो उन वुल्फ के ऊपर कर देता है, जिसे देखकर जो लिंगियन होता है वो मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन इसकी जो स्वॉर्ड है वो थोड़ा डिफरेंट फील हो रही है। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो वुल्फ चैंडू के ऊपर अटैक करने के लिए आए थे, चैंडू ने एक ही अटैक में उन वुल्फ को मार दिया होता है और उसके बाद में चैंडू अपनी स्वॉर्ड को ज़मीन पर गिरा देता है। और अब जो चैंडू होता है वो अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस क्रिटिकल मोमेंट में मुझे जिस चीज़ की तलाश थी वो चीज़ है वो फाइनली मुझे मिल जाएगी। सच में मैं अब पहले के मुकाबले पावरफुल जो है वो हो चुका हूँ। और अब इतना सोच कर जो चैंडू होता है वो अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे उठाकर वहाँ से जाने लगता है। और जो चैंडू होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि स्टूडेंट चैंडू, मुबारक हो, आपकी जो लाइट स्वॉर्ड आर्ट है वो इस टाइम पर अपग्रेड होकर टीयर 1 के 98% से टीयर 1 के 99% पर पहुंच चुका है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दूसरे स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद में हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट को, क्या तुम्हारे स्कूल का जो चैंडू है उसने अपनी मार्शल आर्ट के अंदर ब्रेक थ्रू किया। जो सुनते के साथ ही जो चैंडू का प्रिंसिपल होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि इसका जो मार्शल आर्ट लेवल है वो हमारे ही लेवल पर जो है वो पहुंच चुका है, क्योंकि मेरा लेवल भी इस टाइम पर टीयर 1 के 99% पर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा विजय होता है वो हाई सिटी का जो प्रिंसिपल होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये टीयर 1 के 99% मार्शल आर्ट लेवल पर पहुंच चुका है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी गलत जो है वो नहीं हो सकती, क्योंकि इसने अगले ही पल यहाँ पर जो मीडियम साइज़ की वुल्फ गुफा थी उसके सभी वुल्फों को ख़त्म जो है वो कर दिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मेयर होता है वो भी इस चीज़ को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि चैंडू की जो फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड आर्ट है उसकी जो पावर है वो सच में बहुत ज़्यादा ग्रेट है। उसे देखने के बाद में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसकी जो स्पीड और जो स्ट्रेंथ है वो टीयर 1 के 99% पर है। जो सुनते के साथ ही हाई सिटी का जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि इसका केवल एक ही कारण हो सकता है, मेंटल पावर अटैचमेंट। और अगर ये मेंटल पावर अटैचमेंट का इस्तेमाल कर रहा है तो मुझे शक है कि इसकी जो मेंटल पावर है वो कम से कम 10 लेवल की होनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही हाई सिटी का जो मेयर होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसकी मेंटल पावर जो है वो 10 लेवल की है। सच में चैंडू तो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है, इसके पास में पोटेंशियल है शावरिंग मार्शल आर्टिस्ट बनने का। जो सुनते के साथ ही हाई सिटी का जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि एक मार्शल आर्टिस्ट जो होता है उसके लिए मेंटल पावर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मेंटल पावर जिस टाइम पर 10th लेवल पर जो है वो पहुंच जाती है तो जो सोल होती है वो मार्शल सोल में इवोल्व जो है वो हो जाती है।
लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि ये जो तुम्हारा लेवल है वो 15 लेवल पर ही पहुँचे। अगर जो तुम्हारा मार्शल आर्ट का लेवल है वो भी टियर 1 के 100% पर जो है वो पहुँच जाता है, तो उसके बाद में भी तुम जो शाओलिंग मार्शल आर्टिस्ट है वो बन सकते हो। क्योंकि बस शाओलिंग मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए तुम्हें 3 कंडीशन में से एक कंडीशन को कंप्लीट करना होता है। जो सुनते के साथ ही हाई सिटी का जो मेयर होता है वो हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि तुम हमेशा की तरह आज भी उतने ही स्ट्रिक्ट हो। अगर मेरी बात की जाए तो मेरी नज़रों में तो जो चैंडू है वो सच में एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर के बैठे हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि वो देखो माई सिटी की जो टीम, जिसे कि कुछ टाइम पहले जो लिंक सिटी की टीम थी उसने बचाया था, वो भी यहाँ पर आने लगी है। जो सुनते के साथ ही दूसरा जो बंदा होता है वो बोलता है कि मैं तो यहाँ पर जो लिंक सिटी है उसके ऊपर ही ध्यान दे रहा था। अगर मुझे सही से याद है तो जो माई सिटी है उसी ने ही इन लोगों को इस तरह भेजा था। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अब समझ में आया, इन लोगों ने यहाँ पर जानबूझकर जो लिंक सिटी की टीम थी उसे जो वुल्फ की गुफा थी उसकी तरफ भेजा था। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उस माई सिटी की जो टीम होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि उनकी टीम की जो लड़की होती है वो अपने साथी से बोलती है कि चैंग, क्या तुम इस चीज़ को लेकर श्योर हो कि हम लोग जो है वो लिंक सिटी की जो टीम है उससे स्मूथली जो बैच है वो ले लेके। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा स्टूडेंट होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जानता हूँ कि वे लोग पावरफुल है लेकिन इतने सारे वुल्फों का सामना जो है वो नहीं कर सकते। उनके टीम लीडर को पक्का आना पड़ा होगा यहाँ पर उन लोगों को बचाने के लिए। और टीम लीडर के इंटरफेयर करने का मतलब है कि वे लोग जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर एलिमिनेट जो है वो हो चुके हैं। और इस एलिमिनेशन रूल के मुताबिक अगर तुम लोग जो है वो एलिमिनेट हो जाते हो तो जो तुम्हारे बैच है उन्हें तुम्हें वहीं पर ही छोड़कर जाना होगा। और देखा जाए तो जो बैच होते हैं उनके अंदर कोई भी ट्रैकिंग डिवाइस है वो नहीं है, और यहाँ पर कोई दूसरी टीम भी नहीं है, और जो वुल्फ है वो भी शायद उनके हाथों से जो है वो मारे जा चुके होंगे। तो इसीलिए हम लोगों के पास में एक बहुत ही अच्छा मौका है कि हम लोगों को जाकर उनके जो दोनों के दोनों बैच है उन्हें कलेक्ट जो है वो कर लेने चाहिए, जिसके बाद में हम लोगों के पास में टोटल 3 बैच जो है वो हो जाएंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर कि ये सारे वुल्फ जो होते हैं वो मरे पड़े होते हैं। और अब उनकी टीम का एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि जैसा कि तुमसे उम्मीद की जा सकती थी, सच में तुमने बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया था। और उस दूसरे लड़के के इतना बोलते के साथ ही जो पहला लड़का होता है वो थोड़ा सा परेशान होते हुए मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ सही फील नहीं हो रहा। और उसके इतना सोचते के साथ ही उसके टीम का दूसरा बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वो देखो सामने बैज वहाँ पर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वुल्फ होता है उसके ऊपर जो बैज होते हैं वो रखे होते हैं। जिसके बाद में अब वे लोग जो होते हैं वो उस बैच की तरफ जो है वो बढ़ने लगते हैं। और जो उनकी टीम की लड़की होती है वो बोलती है कि सच में मानना पड़ेगा कि लिंक सिटी के जो टीम लीडर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है, उन्होंने तो यहाँ पर जो सारे के सारे वुल्फ थे उन्हें जान से मार दिया। जो सुनते के साथ ही अब जो उनकी टीम का पहला लड़का होता है वो इस चीज़ को देखकर अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक काफ़ी खतरनाक बैटल जो है वो हुई थी, लेकिन उसके बाद में भी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती जो है वो कर रहे हैं। और अब इतना सोचते के साथ ही अचानक से उस लड़के को कुछ चीज़ जो होती है वो महसूस होती है, जिसे महसूस कर वो लड़का जो होता है वो चिल्लाते हुए अपनी जो टीम होती है उससे बोलता है कि जल्दी से यहाँ से भागो, जो लिंक सिटी है वो एलिमिनेट है वो नहीं हुई है, बल्कि जो ये बैच है एक तरह का ट्रैप है। और उस लड़के की इस बात को सुनकर उसकी टीम का जो दूसरा साथी होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि जरा देखो तो ये सारे के सारे वुल्फ जो है वो यहाँ पर मारे जा चुके हैं। तो क्या तुम क्या कहना चाहते हो कि उस चैंडू नाम के लड़के ने इन सभी वुल्फ को अपने आप से मारा होगा? मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक अटैक उस बंदे के हाथ के पास से गुजर जाता है, जिस कारण अब सभी लोग जो होते हैं वो पीछे की तरफ जो है वो देखने लगते हैं। और तभी चैंडू की आवाज़ आती है जो कि उन लोगों से बोलता है कि सच बताओ तो असल में ये सभी वुल्फ जो है उन्हें मैंने अपने आप से ही मारा है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैंडू जो होता है वो अपने दोस्तों के साथ में जो है वो वहाँ पर आने लगता है। और अब जो चैंडू होता है वो उस लड़की से बोलता है कि ठीक है, मुझे ये चीज़ बताओ क्या कि तुम लोगों ने इस चीज़ को फिगर आउट कैसे किया कि हम लोग एलिमिनेट जो है वो नहीं हुए? जो सुनते के साथ ही उस दूसरी टीम का जो लड़का होता है वो चैंडू से बोलता है कि इनकी इंजरी के कारण, क्योंकि यहाँ पर जो टीम लीडर है उन्हें वेपन लाने के लिए बिल्कुल मना जो है वो किया है, लेकिन वहीं जो ये वुल्फ है ये बहुत बुरी तरीके से घायल पड़े हुए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी सोर से इन्हें काटा गया हो। जिसका मतलब है कि ये काम जो है वो यहाँ पर जो टीम लीडर है उसने बिल्कुल भी नहीं किया है। जो सुनते के साथ ही अब चैंडू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर टीचर लिंगुन की बात की जाए तो जो टीचर लिंगुन है वो यहाँ पर हर एक प्रकार के जो वेपन है उनका इस्तेमाल जो है वो करते हैं, लेकिन इस जगह पर आते हुए वे अपने साथ में कोई भी वेपन जो है वो नहीं लाए थे। लेकिन मैं खुद भी इस चीज़ को जो है वो अभी तक नहीं जानता हूँ कि जो टीचर लिंगुन है वो यहाँ पर किस वेपन का सही से इस्तेमाल जो है वो करते हैं। लगता है कि मैंने यहाँ पर सिचुएशन को कुछ ज़्यादा ही समझ लिया था, आगे से मुझे केयरफुल रहना होगा। और अब इतना सोच कर जो चैंडू होता है वो आकर वहाँ से जो उसका बैज होता है उसे उठा लेता है, और बैजों को उठाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं वापस से अपना जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो तुमसे पूछता हूँ कि जो वो सैंग है वो कहाँ पर है?
और इतना बोलकर जो चैंडू होता है वो उस बैच को साइड में जो है वो फेंक देता है और साइड में उस बैच को फेंकते हुए उन लोगों से बोलता है कि देखो मैं यहाँ पर बैच में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं बस यहाँ पर वो चैंग के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। जो सुनते के साथ ही अब वो लड़का जो होता है वो वहाँ पर पड़े हुए जो बैच होते हैं उनकी तरफ देखने लगता है और उन बैच की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि जो चैंडू है उसका इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने का केवल एक ही मतलब था कि वो यहाँ पर जो वो जाएंगे उसे चैलेंज है वो करना चाहता था। और अब इतना सोचते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो चैंडू को बताता है कि जो वो जैंग था वो हमें यहाँ से जो अपोजिट डायरेक्शन है उसके अंदर जो है वो दिखा था और जो उसके टारगेट थे उनके ऊपर स्टार मार्क जो है वो पीछे उनके लगा हुआ था। लेकिन रास्ते में ही हमारे पीछे जो है वो वुल्फ जो है वो पड़ गया था, जिसके बाद में हम लोग जो है वो नहीं जानते कि उसके साथ में क्या हुआ था। जो सुनते के साथ ही अब चैंडू जो होता है वो मैप को देखने लगता है और मैप को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इन्हीं रास्ते में ही वुल्फ जो है वो मिल गया था। ऐसे लगता है कि यहाँ पर कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है वो नहीं है, जो मॉन्स्टर है वो चारों तरफ जो है वो फैले हुए हैं और कहीं पर भी उनसे हमारा सामना जो है वो हो सकता है। और चैंडू के इतना सोचते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो चैंडू से बोलता है कि हम उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि जो स्टार मार्क है वो पक्का इसी चीज़ के आसपास में होगा। जो सुनते के साथ ही अब चैंडू जो होता है वो उन तीनों के पास में आकर उनकी गर्दनों के ऊपर अटैक जो है वो कर देता है। उन तीनों की गर्दनों के ऊपर अटैक करते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है अपने बैच को यहाँ पर छोड़कर यहाँ से निकल जाओ। और अब चैंडू की इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।